नमस्कार, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक और नए शेयर के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आज हरियाणा के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें चुनाव हुआ था। ऐसा लग रहा था एग्जिट पोल के मुताबिक कि इस बार 10 साल बाद कांग्रेस सरकार वापसी करेगी। और सुबह जो रुझान सामने आ रहे थे लगभग 9:30 बजे तक, ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से लगभग तय हो चुका था कि मानो कांग्रेस अब जो है सरकार अपनी बना लेगी, क्योंकि जो जो रिजल्ट थे वो इस प्रकार थे कि जो बीजेपी की सरकार, बीजेपी कैंडिडेट थे केवल 15 या 16 वही कैंडिडेट जीते थे, जबकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट जीते थे वो 65 62 इस तरह से जीत रहे थे राज्य के क्षेत्रों को। लेकिन 9:30 बजे का खेला हुआ और बीजेपी ने वापसी करते हुए वहां पे सरकार बनाने की दावेदारी लगभग पेश कर दी है। अब स्थिति बिल्कुल उलट गई है। 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस वहीं 35 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने शेयर की तरफ। सबसे पहले निफ्टी की देखते हैं। निफ्टी जो है 24,967 पर ट्रेड कर रहा है 171.60 पैसे को लेकर, यानी कि 170 पॉइंट या 169.80 25 जो चल रहा है, इस तरह चल रहा है। तो अब हमारा जो शेयर है वो है, जो नया शेयर जिसके हम बात करने रहे हैं वो शेयर है KEC। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से बात करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो आइए KEC अपने शेयर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक डिटेल के बारे में देखते हैं। आज का फिलहाल इसका जो हाई रहा है या हाई चल रहा है, अभी तक 997 का हाई से मारा है। और इसका जो 52 वीक का हाई देखें तो उसका 52 वीक का हाई 1068 है, जबकि 52 वीक का जो लो है 550 रुपए है। 9 एनालिस्ट, साल भर में 9 एनालिस्टों ने इसके बारे में बताया है, जिसमें से 55% ने कहा है बाय करना है, होल्ड के लिए कहा है 44% ने, जबकि सेल की रेटिंग किसी ने नहीं दी है। यह एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है। और ये जो है इस कंपनी का काम जो है टावर वगैरह लगाना है, जैसे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन टावर। इस कंपनी ने अभी तक 44.67% का रिटर्न दे दिया है एक साल के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है पॉजिटिव बताई जा रही है कि लॉन्ग टर्म में जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, आपको अच्छे परिणाम दे सकती है, आपके पैसे को बढ़ा सकती है। शॉर्ट टर्म में जो है माइल्डली पॉजिटिव बताया गया है कि ये ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। सेक्टर रिटर्न जो उसका दिया है, सेक्टर रिटर्न ने 94.68% का दिया है। सेक्टर के मुताबिक इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और मार्केट जो रिटर्न रहा है एक साल के अंदर 26.67% रहा है। और हम आगे देखते हैं, इसमें जो काफी जो है म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जो है अपना निवेश किया हुआ, जैसे कि टाटा फोकस इक्विटी फंड और HSBC वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.66 का, JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसमें 2.09 का फंड डाल रखा है या परसेंट का स्टेक होल्ड कर रखा है। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसने 2.06 का जो है ले रखा है। टाटा बिजनेस साइकिल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसने 2.06 का स्टेक होल्ड कर रखा है। तो आगे हम इसके देखते हैं, फंडामेंटल पे चलते हैं। फंडामेंटल में लगाया कि ये जो स्टॉक ये शेयर है काफी अच्छा है, गुड क्वालिटी का है। 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। इसकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी बताई जा रही है कि 5 में से 3 इसकी वैल्यूएशन बताई गई है। इसका पी जो चल रहा है वो 67.28 का चल रहा है। पैग रेशो 0.66 यानी कि 1 से कम, और 1 से कम जिसका पैग रेशो होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ROC बताया गया जो लेटेस्ट है 13.18 चल रहा है। जो ROE चल रहा है वो चल रहा है 8.47। EV टू एबिटा 24.25 चल रहा है, लेकिन EV टू एबिट जो है 28.64 चल रहा है। अब हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 50.10 है, जबकि FIA के पास आप देख सकते हैं FIA के पास जो है 13.13 होल्डिंग की है। FIA ने जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पहले जो है जून 2024 में इसकी जो होल्डिंग थी FIA की वो थी 12.66, जबकि सितंबर 24 में जो है 13.313 कर दी, यानी कि अपनी होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है। जैसे ही म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में पता लगता है कि म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पहले जो है जून 2024 में जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी 23.73 थी, जबकि सितंबर 2024 में 24.550 इसकी होल्डिंग हो गई है। अब हम देखते हैं प्रमोटर के बारे में देखते हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। पहले जून 2024 में 51.88 थी,
जबकि सितंबर 2024 में 50.10 कर दिए। और हम पब्लिक की तरफ देखते हैं, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, यानी कि जो पब्लिक के द्वारा जो माल बेचा गया है या प्रमोटर के द्वारा माल बेचा गया है, वो माल उठाया गया है सीधा सीधा किसके द्वारा, एफआई के द्वारा और म्यूचुअल फंड के द्वारा उठाया गया है। पब्लिक की होल्डिंग जो थी पहले 10.16 थी, जबकि अब 10.03 हो गई है। और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना इसके अंदर स्टेक बढ़ाया है। पहले 1% था, अब की जो है लगभग 1.5% के आसपास हो गया है। टेक्निकल में देखते हैं तो टेक्निकल में पता लग रहा है कि जो है न्यूट्रल बताया गया है। और कंपनी देखो अभी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी बताई गई है, अट्रैक्टिव बताई गई है। 1060 से नीचे का जो है इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा बताया गया है, अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में चल रही है। कंपनी लार्जेस्ट कंपनी इन ट्रांसमिशन टावर सेक्टर में बहुत सबसे बड़ी कंपनी है और गुड क्वालिटी कंपनी है, बेसिकली लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी है और गुड कैपिटल स्ट्रक्चर भी रहा है इसका कंपनी का। अब 4 फैक्टर्स हैं जो इसके फेवर में काम कर रहे हैं। पीएटी ग्रो हो गया है, 106 हो गया है। आरओसी भी अच्छी काफ़ी अच्छा है, 13.39 बताया गया। पीबीटी जो है लेस ओआई क्यू एट 68.91 है, अब ये बढ़ के ये 57.08 हो गया। डायरेक्टर टर्न्स और डायरेक्टर का जो है डायरेक्टर टर्नओवर रेशियो 4.81 हो गया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।